दोस्तों नमस्कार। मैं हूं एडवोकेट विकास डागा। इंदौर से इस वक्त आपके साथ लाइव हूं। हमने पहले भी कुछ सेशन लाइव किए हैं। उम्मीद है वो सेशन आपको पसंद आए होंगे और आज हम फिर साथ में हैं। सबसे पहले उम्मीद करता हूं कि आपके परिवार में सब स्वस्थ होंगे, आप स्वस्थ होंगे, प्रसन्न होंगे। आज का टॉपिक जो हमने लिया है, वैसे तो मैंने पहले ही डिस्क्लोज़ कर दिया था। आज का हमारा टॉपिक है इस समय में बढ़ता डिप्रेशन और डिप्रेशन के कारण जो आत्महत्या तक करने जा रहे हैं हमारे साथी, हमारे भाई बंधु, हमारी बहनें, उस पर आज हम चर्चा करेंगे। आप लोग अगर चाहें तो मुझे अपने सवाल मैसेज के रूप में लाइव भेज सकते हैं। उन मैसेज पर, उन सवालों पर भी हम चर्चा कर सकते हैं। उम्मीद करूंगा कि उनका भी मैं जवाब आपको दूं, जवाब देने का मैं प्रयास करूंगा। हम हमारी चर्चा शुरू करें उसके पहले मैं आप सभी को बता दूं कि जो आज का टॉपिक हमने लिया है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है आज के सिनेरियो में। और जिस तरह से इस तरह का कोई कदम उठा लेता है तो वो बहुत मुश्किल भरा पल होता है उस परिवार के लिए जिस परिवार के सदस्य के द्वारा ऐसा किया जाता है। हमारे साथ उत्तम सोनी जी जुड़ चुके हैं, डैनी कुमार राठौड़ जी जुड़ चुके हैं, नितिन जाखेटिया जी बेटमा से जुड़ चुके हैं, राहुल खंडेलवाल जी बेटमा से जुड़ चुके हैं। सभी को सादर नमस्कार, प्रणाम, जय जिनेंद्र, जय श्री राम। कारवा बढ़ता जा रहा है हमारा साथियों का जुड़ने का। साथियों में एक निवेदन और करूंगा, सचिन जायसवाल जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, विजया सेंगर जी भी हमारे साथ जुड़ चुकी है, लोकेश भाई जुड़ चुके हैं, जयवेश भाई साहब। साथियों में एक निवेदन और करूंगा कि मैंने अपना एक यूट्यूब अकाउंट बनाया है, एडवोकेट विकास डागा, देश की आवाज़ के नाम से। आप लोग उसे ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मेरे पुराने वीडियो भी आपको उस पर मिल जाएंगे। तो आप सभी से मेरा निवेदन रहेगा कि आप मेरे उस यूट्यूब चैनल जो कि एडवोकेट विकास डागा देश की आवाज़ के नाम से है, उसको ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि सभी तक अपनी ये बात पहुंच सके और किसी को कुछ फ़ायदा हो सके। तो साथियों, जैसे आपको विदित है कि आज का हमारा जो टॉपिक है वो है वर्तमान समय में बढ़ता डिप्रेशन और डिप्रेशन के कारण जो लोग आत्महत्या तक कर रहे हैं, उस पर हम आज चर्चा कर रहे हैं। आलोक भाई हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बहुत अच्छे बिल्डर हैं आलोक भाई, हमारे मेरे बहुत प्यारे मित्र हैं। आलोक भाई, स्वागत है आपका। आप अगर अपने कोई सवाल भी रखना चाहते हों तो वो सवाल भी यहाँ पर रखिएगा। अंकित गुप्ता जी जुड़ चुके हैं, स्वागत है अंकित भाई। मैं उन सवालों का जवाब देने का भी पूरा प्रयास करूँगा कि जो जिज्ञासा कहीं किसी के मन में है, उस जिज्ञासा को शांत करने की पूरी कोशिश करूँगा। छोटू भाई, जय श्री राम। और शायद उम्मीद करूँगा कि मेरे उन जवाबों से कहीं कोई एक व्यक्ति की जान बच सके, अपना वो आत्महत्या का विचार छोड़ सके। सुनील चौहान जी भी जुड़ चुके हैं, मुकेश विश्वकर्मा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, निमेश भाई नमस्कार, जलज भाई सागर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, तनुजा जी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं बेंगलोर से। स्वागत है आप सभी का। तो हम हमारे मुद्दे की बात पर आते हैं, शुरू करते हैं हम। साथियों, वर्तमान में जो समय है, आर्थिक रूप से सबसे ज़्यादा इस वक्त कोई व्यक्ति टूट चुका है। ओम प्रकाश पांडे जी जुड़ चुके हैं। और आर्थिक रूप से टूटना बहुत बड़ी बात होती है। एक व्यक्ति जब आर्थिक रूप से टूटता है, जब उसको अपने परिवार को पालन पोषण करने की ज़रूरतें पूरी नहीं कर पाता है, तो सबसे ज़्यादा शर्मिंदगी उसे उस समय महसूस होती है। उस समय उसके दिमाग में बहुत सारी चीज़ें आती हैं। हम बात करें कि व्यक्ति डिप्रेशन में क्यों जाता है, कैसे जाता है, क्या हमें उसका एहसास हो सकता है
कि कोई व्यक्ति डिप्रेशन की ओर बढ़ रहा है, क्या उसके कदम उसकी ओर बढ़ रहे हैं। ऐसा तो नहीं है कि अचानक कोई व्यक्ति डिप्रेस हो जाएगा, अचानक वो कोई इतना बड़ा कदम उठा लेगा, ऐसा तो संभव नहीं है। मेरा ऐसा मानना है कि जो उसके आसपास रहता है, उसके भाई हैं, उसकी बहन है, उसकी पत्नी है, उसके बच्चे हैं, उसके माता पिता हैं। जय भाई जुड़ चुके हैं हमारे साथ राजस्थान से। जय श्री राम। जानकी जी जुड़ चुकी हैं, स्वागत है आपका। तो ये जो परिवार के सदस्य हैं, ये जो मित्र हैं, ये पल पल उनके साथ रहते हैं, उस व्यक्ति के साथ रहते हैं और पता लगता है कि वो डिप्रेशन की ओर जा रहा है। देखिए, डिप्रेशन की ओर जाने को कैसे पहचानें? सीधी सी बात है, बहुत छोटी सी बात है। जब व्यक्ति अत्यधिक नकारात्मक बातें करने लग जाए, जब व्यक्ति अत्यधिक नकारात्मक बातें करने लग जाए, तो ये मान के चलिए कि वो व्यक्ति डिप्रेशन की ओर बढ़ रहा है। उसका पहला कदम डिप्रेशन की ओर है। परमजीत सिंह जी जुड़ चुके हैं, सत श्री अकाल परमजीत भैया। जय श्री राम अमित भाई। आप देखिए, जो व्यक्ति बहुत अच्छा होता है, हंसमुख होता है, वो कभी नकारात्मक बात नहीं करेगा। लेकिन जो व्यक्ति अपने में ही घुला रहता है, चुप चुप सा रहता है, वो हर किसी बात को नकारात्मक रूप में लेने लगता है, वो हंसना बंद कर देता है, तो ये तरीके, ये लक्षण हैं डिप्रेशन की ओर बढ़ने के। आप एक किसी मनोचिकित्सक के पास जाइए, आपको वो मनोचिकित्सक भी फीस लेकर, पैसे लेकर यही सब बातें बताएगा। तो आप पहले ये पहचान करना सीखिए अपने परिवार के सदस्य की कि क्या वो नकारात्मक बातें ज़्यादा तो नहीं करने लगा है। ठीक है, कभी सभी करता है तो लगता है कि हाँ ठीक है, होता है। कई बार मैं खुद भी किसी चीज़ के लिए नकारात्मक बात करता हूँ, लेकिन वो कोई पर्टिकुलर चीज़ होती है। लेकिन ऐसा नहीं कि हर चीज़ के लिए नकारात्मक, हर व्यक्ति नकारात्मक लगने लगता है, हर बात नकारात्मक लगने लगती है, जीने के प्रति लालसा नहीं होती है, जीने के प्रति कोई उमंग नहीं होती है, हर बात में अकेले रहना, अलग थलग से रहना, मस्ती नहीं करना, कोई उत्सव में सक्रिय रूप से भागीदारी नहीं लेना। ये कुछ बिंदु हैं जो बढ़ाते हैं, जो बताते हैं, जो एहसास दिलाते हैं कि हम नकारात्मकता की ओर, हम डिप्रेशन की ओर बढ़ रहे हैं। क्या, अब सवाल ये आया एक मेरे सामने कि क्या इससे बाहर आया जा सकता है? बिल्कुल आया जा सकता है, क्यों नहीं आया जाता? ये कहाँ है? आप सोचिए, ये सोच जो है, ये नकारात्मक सोच है, ये कहाँ है? ये बाहर तो है नहीं, कोई व्यक्ति तो है नहीं है कि हम उससे लड़ लें, हम उसको डांट दें, हम उसको भगा दें, ऐसा तो है नहीं। ये है हमारे दिमाग के अंदर। जयेश भाई जुड़ चुके हैं, स्वागत है जयेश भाई। भोला भाई धन्यवाद। यह है हमारे दिमाग के अंदर। अब दिमाग के अंदर जो चीज़ है, कोई ये कहता है आपको कि भाई बुरी चीज़ों को मत सोचो, बुरी चीज़ों को भूल जाओ, लेकिन जब जब आप किसी चीज़ को भूलने का प्रयास करते हैं, वो चीज़ और बढ़कर आपको याद आती है, और बढ़कर याद आती है। जब भी किसी चीज़ को आप भूलने का प्रयास करते हैं कि नहीं, मुझे वो मेरा बुरा पहलू भूला देना है, मेरे डिलीट कर देना है दिमाग से, लेकिन नहीं होता है, और ज़्यादा याद आता है। भूलना, नवनीत भाई स्वागत है, मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं नवनीत भाई, आरजे हैं 94.3 पे, बड़ा सहयोग करते हैं मुझे इस तरह के कार्यक्रमों के लिए, उस तरह के बातों के लिए। स्वागत है नवनीत भाई आपका। मुकेश विश्वकर्मा जी स्वागत है। तो जो सोच है हमारा, उसको भूलना, इसका मतलब ये होता है भागना। किसी चीज़ से भागना उसका हल नहीं है, हमको उससे लड़ना पड़ेगा, हमको उसके बारे में सोचना पड़ेगा, हमको उसके बारे में विचार करना पड़ेगा कि ऐसा क्यों है। आपको कई लोग कहते होंगे अरे भूल जा, जो होना तो हो गया, जो गया सो गया। नहीं होता है, पॉसिबल नहीं है, कहना बहुत आसान है। उसको ये ना कहें आप कि भूल जा, उससे ये कहें कि आ बैठ, हम बात करते हैं उस बारे में क्या हुआ। जब हम उस बारे में बात करने लगेंगे, जब उस बारे में चर्चा करेंगे, जब गहराई से उस चीज़ को समझने की कोशिश करेंगे, तो उसके अंदर का जो गुबार है वो बाहर निकलेगा। जब वो बाहर निकलेगा तो अपने आप उसका मन हल्का होगा, अपने आप उसको फिर ये लगने लगेगा कि अरे यार चलो लेट गो करो, इसमें कुछ नहीं है। लेकिन हम अगर उसे प्रेशराइज करेंगे कि आप इस चीज़ को भूल जाओ, तो वो संभव नहीं है। बात निकल करके आई,
कि अगर कोई व्यक्ति डिप्रेशन की ओर जा रहा है, कोई व्यक्ति नकारात्मक सोच रखने लगा है, तो उससे बात कीजिए। वो कोई भी हो सकता है, वो आपका मित्र हो सकता है, वो आपका भाई हो सकता है, वो आपका पति हो सकता है, वो आपका पुत्र हो सकता है, या वो आपके पिता हो सकते हैं, वो आपकी पत्नी हो सकती है, वो आपका बच्चा हो सकता है, वो कोई भी हो सकता है। आप उसे समय दीजिए, आप उससे बात कीजिए, आप उसको समझने की कोशिश कीजिए कि आखिर बात क्या है। बात की तह तक जाने की कोशिश कीजिए, लेकिन लेकिन अपना दिमाग खुला रखें। ऐसा ना हो कि आप उससे बात करने की कोशिश करें, वो आपको बात बताने लगे, कुछ अपनी बातें बताने लगे, और आप अधूरी बातें सुनकर अपने अधूरे ज्ञान से उसको जस्टिफाई कराने की कोशिश करें। नहीं नहीं, तू यहाँ गलत है, तूने ये गलत किया। ये समय ये बताने का नहीं है। हो सकता है वो वहाँ गलत हो सकता है उससे कोई गलत निर्णय ले लिया गया हो, उसने कोई गलत निर्णय ले लिया गया हो, उसी के कारण तो आज वो डिप्रेशन में जा रहा है। संभव है कि वो गलत होगा, तो आप उसे वहां उस समय गलत बताने की कोशिश ना करें। आप सिर्फ उसे सुने, उसे समझें, और उसे फिर समझाने की कोशिश करें कि ठीक है, हो गया ना, हो गया, अब हम समझते हैं, हम हैं, हम संभालते हैं। आप किसी को इतना कहकर देखिए, मेरा वादा है वो व्यक्ति, वो बंदा, वो बंदी जीवन भर आपका अनुयायी हो जाएगा, आपका कायल हो जाएगा जीवन भर के लिए। जयेश भाई बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। ऊर्जा चाहिए होती है, और ये ऊर्जा आप भाइयों से मिलती है। आप भाइयों से ये ऊर्जा मिलती है कि मैं इतना बोल पा रहा हूँ। अतुल बंसल जी हमारे साथ हैं, स्वागत है। जयेश भाई बहुत अच्छी बात बोली आपने। लोकेश भाई बस प्रयास यही कर रहा हूँ कि जो वर्तमान समय में चल रहा है वो हम उसको लें। श्रीनाथ मोदी जी हैं, धन्यवाद। मेरी दीदी निवेदिता दी भी हैं साथ में। दीदी स्वागत है आपका। तो हम ऊर्जा के साथ ही हमको आगे बढ़ना है। हमको हमारे मित्र की परिभाषा क्या है, परिवार की परिभाषा क्या है, जो सारे समस्याओं से दूर हो जाए, दूर कर दे, वो हमारा मित्र, वो हमारा परिवार। जिस परिवार के पास आकर हम अपना सारा दुखड़ा भूल जाएं, उन्हें सुना दें और सारा दुखड़ा भूल जाएं, वो हमारा परिवार। निशी जुड़ चुकी है हमारे साथ डेट्रॉयट से। बेटा आओ, तुम भी, स्वागत है तुम्हारा। अच्छी होगी तुम वहाँ पर, बहुत इस समय कोरोना की महामारी है, और तुम वहाँ पर जो पॉजिटिविटी के साथ रह रही हो, वो पॉजिटिविटी ही हम यहाँ आज उस पर चर्चा कर रहे हैं। बहुत अच्छा लगता है निशु जब तुम्हारी बातें सुनते हैं कि वहाँ सराउंडिंग तुम्हारे इतने कोरोना पेशेंट हैं, लाखों पेशेंट अमेरिका में हो चुके हैं, और तुम वहाँ पर अकेली सर्वाइव कर रही हो, और बहुत अच्छे से सर्वाइव कर रही हो, और यहाँ सबको हिम्मत देती हो। अर्पित भाई स्वागत है। तो साथियों, हम सबको अपने दिमाग को खोलना चाहिए, और खोलना पड़ेगा, सिर्फ इसलिए कि अब हमें पॉजिटिविटी लेकर आगे बढ़ना है। सबसे पहले हमें पॉजिटिव होना है। बिल्कुल जय भाई, धन्यवाद मेरी बात का समर्थन करने के लिए। तो सबसे पहले आपको पॉजिटिव होना है। आप जब पॉजिटिव होने लगेंगे ना, तो आप एक मैग्नेटिक पावर आपके अंदर आ जाएगा, और आप देखते हैं मैग्नेट जहां होता है वहां पर हर कोई खींचा चला आता है, हर कोई खींचा चला आता है मैग्नेट की तरफ। वो मैग्नेट आपको बनना है, हर व्यक्ति को वो मैग्नेट बनना है, और उस मैग्नेट की ताकत से हमको उस व्यक्ति को, जो व्यक्ति डिप्रेशन की ओर गया हुआ है, उस व्यक्ति को लेकर आना है। साथियों, मेरा वादा है, मेरा दावा है कि आप खुद जिस दिन ये प्रण कर लेंगे कि मुझे पॉजिटिव रहना है, कोई ताकत आपको नकारात्मकता की ओर नहीं धकेल सकेगी, कोई ताकत आपको डिप्रेशन की ओर नहीं धकेल सकेगी। क्या है ये? किस बात का डिप्रेशन, किस बात की नेगेटिविटी? देखिए, मैं दो बातें आपको कहूंगा। किसी के करने से
किसी के कहने से अगर आपको गुस्सा आता है और आप डिप्रेस होते हैं, इसका मतलब है कि आप एक रोबोट हैं और आपका स्विच किसी और के हाथ में है। और अगर आप इंसान हैं, जो कि आप हैं, अगर आप इंसान हैं जो कि आप हैं, तो आपको अपने हिसाब से परिस्थितियों का आकलन करना चाहिए और आकलन पॉजिटिविटी में करना चाहिए। और टिल देन एंड जो व्यक्ति नेगेटिव बातें कर रहा है, जो नेगेटिव है, उसको भी इस बात का एहसास कराना चाहिए, करा देना चाहिए कि हाँ वो गलत है, पॉजिटिव होना ही सबसे बड़ी बात है। बिल्कुल अर्पित भाई, जय भाई, स्कूल का मुद्दा हम लोगों ने पहले लिया था, लेकिन आज उस मुद्दे से ज़्यादा ज़रूरी ये मुद्दा है, क्योंकि मेरे कई भाई, मेरे कुछ वकील साथी ने भी अभी मुझे सुनने में आया है कि आत्महत्या की है। एडवोकेट कुरैशी जी हमारे साथ हैं, भाई स्वागत है। कुछ साथियों, हमारे कुछ व्यापारी साथी आत्महत्या कर रहे हैं। तो देखिए, पैसा मेरे लिए सेकेंडरी है। मेरे लिए पहले मेरे किसी साधर्मिक भाई की, एक साथी की, एक मनुष्य की जान से ज़्यादा कुछ नहीं है। पैसा अपनी जगह है। पैसे के कारण ही ज़्यादातर आत्महत्या होती है, जब व्यक्ति आर्थिक रूप से टूट जाता है, या फिर कहीं एक वो जो आजकल एक बेफजूल की बातें चल रही है कि प्यार जो कि इस दुनिया में बहुत कम बचा है, उसके कारण वो जो आदमी आत्महत्याएं करने का प्रयास करता है या आत्महत्या कर लेता है, वो सरासर गलत है। ठीक है, आपकी भावनाएं किसी के साथ जुड़ी हुई होती है, आप बहुत गहराई तक उससे जुड़ जाते हैं, लेकिन ये ईश्वर का बनाया हुआ है जोड़। कब, कहाँ, किसको किसके साथ रहना है, कितने समय तक किसके साथ रहना है, ये ईश्वर ने बनाया है। आप अगर ईश्वर की बनाई हुई चीज़ों को नकारने लगेंगे, ईश्वर की बनाई हुई चीज़ों पर आप विरोध करने लगेंगे, इसका मतलब ये माना जाएगा, इसका मतलब हम ये माने कि आप ईश्वर के निर्णय से सहमत नहीं है, आप ईश्वर से सहमत नहीं है, आप ये मानते हैं कि ईश्वर है ही नहीं। और अगर आप ये मानने लग गए कि ईश्वर है ही नहीं, तो फिर आप कौन हैं? आपको किसने बनाया? आप कहाँ से आए? एडवोकेट संजय चौहान, स्वागत है संजय भाई। कार्तिक तिवारी जी, स्वागत है आपका। रोहित उपाध्याय जी, भाई स्वागत है। देखिए, जीते जागते ईश्वर माता पिता हमारे पास हैं। जब वो प्यार से हमारे सर पे हाथ रखते हैं ना, मेरा ऐसा मानना है कि जब माता पिता प्यार से हमारे सर पे हाथ रख देते हैं, और कोई भी माता पिता हो वो प्यार से ही अपने बच्चों के सर पर हाथ रखता है, सर पर हाथ रखते हैं, जब वो हाथ रखते हैं तो सारे टेंशन खत्म हो जाते हैं, कोई टेंशन नहीं बचता है। आप उनके पास बैठिए तो वो आपके सर पर हाथ कब रखेंगे? आप उनके पास बैठते नहीं हैं। आप आए, आपने इधर, आप ऑफिस से आए, इधर अपना बैग डाला, आपने कुछ किया और आप निकल लिए। आप उनके पास बैठिए तो आपकी आधी तो नकारात्मकता वहीं खत्म हो जाएगी। उनका हाथ जो आपके सिर पर रखा रहता ना, ये हाथ, ये हथेली, इसमें इतनी ऊर्जा है, इतनी ऊर्जा है इस हथेली में। चाहे ये आप किसी के सर पर रख दें, या चाहे किसी के कंधे पर रख दें, या कोई आपके कंधे पर या आपके सर पर रख दे, मेरा दावा है अगर उसने पॉजिटिविटी के साथ आपके सर पे यह हाथ रख दिया ना, तो आपका सारा डिप्रेशन खत्म हो जाएगा, आपकी सारी नेगेटिविटी खत्म हो जाएगी, कुछ नहीं बचेगा। लेकिन आपकी अंतरात्मा ये सोना चाहिए कि नहीं, मुझे नेगेटिविटी खत्म करना है, तो ही वो खत्म हो पाएगी, अदरवाइज नहीं होगी। आप अगर दिमाग में एक ही चीज बना लेंगे कि नहीं, मेरा जीवन खत्म हो गया, मेरे जीवन में अब कुछ नहीं बचा, तो कोई भी डॉक्टर, कोई भी इंजीनियर, कोई भी एस्ट्रोलॉजर आपको उस नकारात्मकता से, उस डिप्रेशन से नहीं उबार सकता है। डिप्रेशन की चीजें आर्थिक, अकेलापन या प्यार। बिल्कुल तरुण भाई, गीता का जो आप बता रहे हैं कि श्री कृष्ण ने कहा है
बहुत गंभीर बात कही आपने तरुण भाई। ये बात हम लोग कहाँ समझ रहे हैं, हम लोग कहाँ सोच रहे हैं। हमें सिर्फ गीता के नाम पर लड़ना है, रामायण के नाम पर लड़ना है, कुरान के नाम पर लड़ना है, लेकिन पढ़ी किसी ने नहीं है, इसलिए पढ़ लो। मैं वही कह रहा हूँ आपको कि आपको जब धीरे धीरे उसी बात पर आ रहा हूँ मैं कि जब इस डिस्प्रेशन की तरफ आप जाने लगे तो सबसे पहले ये मानस बनाए कि हमें इससे बाहर आना है। अगर आपने सोच लिया कि आपको इससे बाहर आना है तो आपको कोई भी ताकत बाहर आने से नहीं रोक सकती। करना क्या है आपको, सिर्फ पॉजिटिव सोचना ही तो है, पॉजिटिव थिंक ही तो रखना है। जो होगा अच्छा होगा, आज नहीं कल होगा। अच्छा होगा आज नहीं कल होगा। ईश्वर ने जो बनाया है वो बहुत सोच समझ के बनाया है। हर चीज को कब कैसे कहाँ करना है वो सोच कर बनाया है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप ईश्वर के भरोसे बैठे जाओ, कर्म ही ना करो। आपके पास ईश्वर ने किसी भी रूप में कोई मदद भेजी और आपको नहीं मैं तो कुछ नहीं करूंगा, ईश्वर तो सब करेगा। भाई वो ईश्वर के रूप में ही आ रहा है आपके पास। आप अध्यात्म की ओर जुड़ें, अध्यात्म की ओर जुड़ें। इसका मतलब ये नहीं है कि वही बात जो मैंने अभी कही कि बस कुछ नहीं, मैं तो बैठा हूं, मुझे कुछ नहीं करना, जो करेगा ईश्वर करेगा। अरे ईश्वर ही तो कर रहा है। ईश्वर ने ही तो किसी को माध्यम बना के आपके पास भेजा है, किसी को भेजा है। आप उस माध्यम के माध्यम से आगे बढ़िए, आप उस माध्यम के माध्यम से बिल्कुल संजय भाई सही कह रहे हैं आप। सोशल साइट पर जितने फ्रेंड्स हैं उतने रियल लाइफ में नहीं हैं, ये भी एक वजह है अकेलेपन की। तो दोस्त मेरा तो ऐसा मानना है कि रियल लाइफ में अगर एक भी मित्र आपका है, मित्र हैं पहचान के बहुत लोग हैं, लेकिन सच्चा मित्र एक भी आपका है तो आपको कभी वो अकेला नहीं रहने देगा। कन्नू भैया स्वागत है आपका। तो कभी भी वो आपको अकेला नहीं रहने देगा। ये सोशल साइट तो डिप्रेशन का एक और बड़ा कारण है। ये सोशल साइट्स पर न जाने कहाँ की झूठी अफवाहें, पता नहीं कौन कौन सी झूठी बातें, पता नहीं कौन कौन सा दिखावा चलता है। ये दिखावा है, ये शोरूम है, ये हकीकत नहीं है। हकीकत तो गोडाउन में ही मिलेगी। तो आप हकीकत पर आइए, उसी पुराने दौर पर आइए जब हम गांव की चौपाल पर बैठकर सारे दोस्त लोग मिलकर वो कंचे खेलते थे, वो साइकिल चलाते थे, एक दूसरे की मांग कर साइकिल चलाते थे। बिल्कुल तरुण भाई, नशा भी एक डिप्रेशन का कारण है, लेकिन नशा डिप्रेशन का कारण नहीं है। आदमी डिप्रेशन में जब चला जाता है तो नशा करने लग जाता है। और आप तो बहुत अच्छे से जानते हैं, आपने तो कई लोगों को नशे से दूर किया है, तो आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि नशा क्या कर जाता है और कैसे कर जाता है। तो आप सहयोग करिए। प्रीति जी जुड़ चुकी है अहमदाबाद से हमारे साथ। प्रीति जी स्वागत है। प्रीति जी का ही आप उदाहरण ले लीजिए। एक ये बहुत बड़ी बिजनेसमैन वुमेन है प्रीति जी, और एक समय बड़ा ये भी कुछ ऐसा ही सोचा करती थी कि कुछ क्या होगा कैसे होगा, लेकिन आज एक बहुत बड़ी बिजनेस वुमेन है। जी कन्नू भैया, फीस के बारे में भी अपन बात करेंगे, नेक्स्ट सेशन फीस के बारे में भी करेंगे अपन। लेकिन मेरा मानना है कि आज ये जो मुद्दा हम लेकर बैठे हैं ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमारे साथी, एक भी साथी अगर हमारा कम हो गया तो फीस का हम क्या करेंगे। भाटी जी धन्यवाद, थैंक यू भाटी जी। तो दोस्तों बहुत से लोग हमारे साथ, बहुत से साथी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मैं निवेदन करूंगा कि आप लोग मेरा जो यूट्यूब चैनल है एडवोकेट विकास डागा देश की आवाज़, उसे भी ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि ये मेरी बात ज़्यादा से ज़्यादा तक लोगों तक पहुंच सके। अब अपन बात करते हैं कि हमें करना क्या है। मैंने कुछ बातें आपको बताई। होता क्या है कि मैं कोई काम शुरू करता हूं और वो काम में मुझे सफलता नहीं मिलती है। मैं क्या सोचता हूं, मैं किसी भी लायक नहीं हूँ, मुझे कोई पसंद नहीं करता है, मैं कुछ कर नहीं सकता हूँ, मुझे कुछ आता नहीं है। ये चीज़ें आपको अपने दिमाग से निकाल देना है। हमारा सोच कुछ और होता है, हमें दिखता कुछ और है और हम करते कुछ और है। सबसे पहले तो हमें यही नहीं पता होता है कि हम
कर क्या सकते हैं? आप शांति से बैठिए, 4 लोगों से राय के विचार कीजिए जो एक्सपर्ट हों। होता क्या है, हम उन लोगों की सलाह मान लगने लग जाते हैं जो अधूरे ज्ञानी हैं। प्रीति जी, आप जो बात कर रही हैं उसके बारे में बाद में बात करूंगा। नीरज सोनी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नीरज जी एक जीता जागता उदाहरण है। एक ऐसे दौर से निकलकर बाहर आए हैं नीरज जी, और आज बड़े सक्षम रूप से बहुत लीडिंग लॉयर के रूप में काम कर रहे हैं। ऐसे भी साथी हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो उदाहरण हम जिनका दे सकते हैं। तो मैं तो कहूँगा कि जब आपको ज़रूरत लगे कि कोई ऐसा व्यक्ति है जो डिप्रेशन में जा रहा है या उसके साथ कुछ ऐसी बात हो रही है, मुझे बताइए, मैं उसके साथ बैठूंगा, मैं उससे बात करूंगा। हमारे नीरज सोनी जी जैसे साथी, हमारी प्रीति जी जैसे जो साथी हैं, उनके साथ हम उनको बिठाएंगे, उनसे उनकी बात कराएंगे। नहीं कैसे आता वो व्यक्ति डिप्रेशन से, तो आप भी ये काम कर सकते हैं। जो आज मेरा ये वीडियो सुन रहे हैं वो सभी मेरे साथी ये काम कर सकते हैं। और मानिए मेरी बात, ये इतना पुण्य का काम है कि अगर आपने एक भी व्यक्ति को कुछ भी इस तरह से नेगेटिव जाने से बचा लिया, आपने इस तरह से आत्महत्या करने से एक व्यक्ति का जीवन अगर आपने बचा लिया ना, तो वहाँ ईश्वर के खाते में आपके बहुत सारे अंक जुड़ जाएंगे। और वो जुड़े ना जुड़े, आपकी जो आत्मिक शांति आपको होगी वो बहुत उम्दा होगी, बहुत बेहतरीन होगी। उससे आपका जो जीवन होगा ना, एक बहुत अलग मोड़ पर जाएगा। संध्या भाभी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। भाभी स्वागत है आपका। तो दोस्तों, आप ऐसा कभी ना सोचे, गुड इवनिंग प्रतिभा जी, स्वागत है आपका। आप कभी ऐसा ना सोचें कोई काम में असफल होते हैं, कोई बात नहीं, हो गए, 1 बार हो गए, 2 बार हो गए, 3 बार हो गए। 3 बार से ज़्यादा हम असफल होते हैं तो काम को ना बदलिए, हमारे विचार को बदलिए, हमारे प्रयासों को बदलिए। काम कभी भी कोई खराब नहीं होता है। अगर कमी होती है तो हमारे प्रयासों में होती है। हम क्या करते हैं, जी विवेक भैया बिल्कुल स्वागत है आपका। बहुत सही बात कही विवेक भैया ने। विलासितापूर्ण जीवन जो कि हमारे बस में नहीं है, जिसे हमारे पुराने लोग कहते हैं कि चादर से ज़्यादा पैर फैलाना। और ये टीवी सीरियल्स जो कुछ भी बताते हैं, कुछ भी, जैसे विवेक भैया ने बताया कि एकता कपूर जो हैं वो जिस तरह के सीरियल्स बनाती है, वाकई मैं भी उसका विरोध करता हूँ। उनसे दूर रहना चाहिए क्योंकि वो हमारे संस्कार नहीं हैं। और जब व्यक्ति असंस्कारी होता है, संस्कारहीन होने लगता है, तो वो भी एक कारण है डिप्रेशन और आत्महत्या का। रुचित, मेरा छोटा भाई बिट्टू जुड़ चुका है। मुश्ताक शेख जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रोहित उज्जैनी जी हमारे साथ छोटा जुड़ चुका है। स्वागत है सभी का। तो प्रयास बदलिए। जो हम प्रयास कर रहे हैं, मंजिल वही है, मंजिल एक ही है। मंजिल कभी भी गलत नहीं होती है, मंजिल वही होती है। न मंजिल हिलती है, न मंजिल गलत होती है। उस मंजिल तक पहुंचने के प्रयास हमारे गलत हो सकते हैं, रास्ते हमारे गलत हो सकते हैं। और कभी भी ये मान के चलिए कि शॉर्टकट किसी भी सफलता का रास्ता नहीं है। सफलता का रास्ता सिर्फ और सिर्फ मेहनत है, अथक प्रयास है। और वो प्रयास सुचारू, संचालित और प्लानिंग के साथ होना चाहिए। आप सोचें कि मैं बस पा लूंगा कैसे भी जोड़ घटाव करके, तो वो क्षणिक मंजिल होगी आपकी, वो मंजिल की मजबूती आपकी नहीं होगी। तो दोस्तों, डिप्रेशन क्या है? कुछ नहीं, ये सिर्फ हमारे दिमाग का फितूर है। जिंदा दिल बनिए, जिंदा दिल रहिए। जो व्यक्ति जितना जिंदा दिल रहेगा, लोग उससे उतने जुड़ेंगे। आप शाई नेचर के हैं, कोई डर नहीं, शाई होना कोई बुराई नहीं, लेकिन बोलते रहिए, बात करते रहिए, मिलते जुलते रहिए। जब आप अपने दोस्तों से, नए नए लोगों से मिलेंगे, अपने अंदर जिज्ञासा पैदा करेंगे कि मुझे कुछ सीखना है, मुझे कुछ नया सीखना है, मुझे कुछ नया करना है, तो निश्चित ही आपको नकारात्मक सोचने का समय ही नहीं मिलेगा। अपने इस दिमाग को कहीं न कहीं अच्छी जगह लगाइए, आध्यात्म की ओर लगाइए,
आध्यात्म का मतलब ये नहीं कि आप उसकी गहराई में ऐसे डूब जाएं कि आप बाबा बन जाएं, वो नहीं। आध्यात्म मतलब अपने आप को कूल कीजिए, कूल कीजिए। आपको इतना कूल होना है कि दैट द टाइम आपको कोई ताकत विचलित ना कर सके। बिल्कुल नीरज भाई, मनी मैटर करती है, लेकिन उससे ज़्यादा मैटर विल पावर होना चाहिए। आपका अगर विल पावर है तो वो मनी का कुछ नहीं हो सकता। बबली भाई देवास से जुड़ चुके हैं। बबली भाई, तो आप जिस तरह से सोच रहे हैं उस तरह से कूल होइए। जो व्यक्ति कूल होकर सोचेगा उस समस्या का समाधान उतनी जल्दी निकलेगा। आप किसी चीज की चिंता करते हैं, चलिए मानिए एक व्यापारी है, उसे पैसा चुकाना है, बाजार में उधर व्यापार इस समय जो नहीं हुआ उसके बाद उस पर बहुत ज़्यादा वजन बढ़ गया। ईमानदार व्यापारी है, उसके ऊपर वजन बढ़ गया। अब वो दिन रात एक ही चिंता में है, मैं पैसा कैसे दूंगा, मेरा क्या होगा, मेरा क्या होगा, मेरे व्यापार का क्या होगा, मेरी इज्जत का क्या होगा। दोस्तों, एक बहुत कड़वी बात मैं बता देता हूँ। जो हम सोचते हैं ना लोग क्या कहेंगे, लोग कुछ नहीं कहेंगे। लोग आखिरी में यही कहेंगे राम नाम सत्य है। कुछ नहीं कहते हैं लोग, कोई फर्क नहीं पड़ता लोगों के कहने से। फर्क पड़ता है हमारे परिवार को, हमारे माता पिता को, हमारी पत्नी को, हमारी बहन को, हमारे बच्चों को। लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता है। लोग पहले भी हंसेंगे, लोग बाद में भी हंसेंगे। न कोई पहले देने आएगा हमारे यहाँ, न बाद में देने आएगा। जो करना है वो हमको करना है, हमारे परिवार के लिए करना है, हमारे मित्रों के लिए करना है। लोग कुछ नहीं कहते हैं, चार लोग क्या कहेंगे। मुझे तो आज तक वो चार लोग नहीं मिले। बिल्कुल अशोक शर्मा जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप कि जब एक व्यक्ति डिप्रेशन में आता है तो साथ में उसका परिवार भी डिप्रेशन में आ जाता है। लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए। जब एक व्यक्ति डिप्रेस होता है तो परिवार को उसका संबल बनना चाहिए, परिवार को उसको संभालना चाहिए। मैं आरंभ में मैंने ये बात कही है कि परिवार का व्यक्ति उसको पहचाने कि वो कब डिप्रेशन की ओर बढ़ रहा है, और जैसे उसकी पहचान बन जाती है कि डिप्रेशन की ओर बढ़ रहा है तो हमें उसको संभाल लेना चाहिए। कई परिवारों में दिक्कत भी आती है, पैसा पैसा पैसा, क्या खाएंगे, आप लाए नहीं, कैसे करेंगे, कैसे काम चलेगा, क्या होगा। ये दिक्कतें कई परिवारों में होती है। चूंकि मैं एक लॉयर हूँ, मेरे पास कई केसेस ऐसे भी आते हैं, डिवोर्स के केस भी आते हैं, कई पारिवारिक विघटन के केसेस भी आते हैं, और उनमें महत्वपूर्ण तरीके से यही बात होती है कि ये पैसा नहीं लाते हैं, ये कमाई नहीं है इनकी, और वो बंदा कहता है ये मुझे दिन रात टॉर्चर करती है कि पैसा लाओ पैसा लाओ। तो ये कुछ मुद्दे हैं, कुछ बातें हैं जो हमको परिवार के अंदर भी समझना होगी। ठीक है ना, नहीं कर पा रहा ना कोई कुछ, तो उसको समझिए, उसको साथ दीजिए। ऐसे करने से थोड़ी काम चलेगा। एक बहुत छोटा सा उदाहरण मैं आपको देता हूं। एक चींटी और एक हाथी। हाथी ये उम्मीद करे कि मैं किसी इंसान के कान में घुस के और तांडव मचा दूं, संभव नहीं है। उसी तरह चींटी अगर ये उम्मीद करे कि मैं पहाड़ को धका दूं या पहाड़ को तोड़ दूं, ये संभव नहीं है। तो साथियों, जो संभव हो सकता है उस पर विचार कीजिए, जो संभावना है उस पर विचार कीजिए। चिंता ना करें लेकिन चिंतन कीजिए। अच्छा, एक बात बताइए मुझे कि कोई भी घटना घट गई, हम ये सोच रहे हैं कि यार ये क्या होगा, क्या होगा। क्या सोचने से, कयास लगाने से वो काम हो जाएगा? बताइए। क्या कयास लगाने से, सिर्फ सोचने से, हम रात दिन 24 घंटे सोचो क्या होगा क्या होगा क्या होगा, क्या सोचने से उस चीज का समाधान निकलेगा? अगर चलिए बताइए आप, अगर एक भी व्यक्ति मुझे कहता है कि सोचने से समाधान निकलता है, तो आप जिस तरह के कहें मैं उस तरह के मजदूर आपके यहाँ सोचने के लिए ले आता हूँ। आप कहें मैं एडवोकेट्स ले आता हूँ, आप कहें मैं इंजीनियर्स ले आता हूँ, आप कहें मैं डॉक्टर्स ले आता हूँ, आप कहें आईएएस ले आता हूँ, आप कहें आईपीएस ले आता हूँ। लेकिन क्या सोचने से उस समस्या का समाधान होगा? बिल्कुल नहीं होगा।
होना वही है जो होगा। सोचिए मत, लेकिन उस कार्य का समाधान निकालने के बारे में प्रयास कीजिए। प्रयास कीजिए कि आप इस समस्या का समाधान कैसे निकाल सकते हैं। सिर्फ उसको सोचते 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 कुछ नहीं होना है। सोचने से आपकी सेहत खराब होना है और वो काम बिगड़ना है। सोचने से कुछ नहीं हो सकता है सिवाय बिगाड़ के। लेकिन उस कार्य का समाधान कैसे निकालना है, उस कार्य का संशोधन कैसे करना है, उस कार्य को ठीक कैसे करना है, इस बारे में विचार कीजिए। और वो विचार कब होगा? जब हम कूल होंगे, जब हम शांत होंगे। और जब शांत होंगे तो ऑटोमेटिक हमारे दिमाग में समाधान जरूर आएगा। चर्चा करेंगे, चर्चा करने से रास्ता निकलता है। हमारे अखिलेश जैन जी जुड़ चुके हैं हमारे साथ, हमारे वैश्य समाज के युवा इकाई के अध्यक्ष, बहुत अच्छे समाज सेवी हैं अखिलेश भाई। श्रेयस दुबे जी जुड़ चुके हैं। भाई स्वागत है आपका भी। चर्चा कीजिए। आपको कोई समस्या है, आप डरे नहीं। और मैं उन साथियों से, उन दोस्तों से, उन परिजनों से भी निवेदन करना चाहता हूं कि अगर किसी से कोई गलती हो गई और वो अपनी गलती को स्वीकार कर रहा है, वो गलती मान रहा है और वो गलती आपके सामने रख रहा है कि मुझसे अनायास या जानबूझकर इस तरह की गलती हो गई है, ठीक है, हो सकता कोई बहुत बड़ी गलती हो गई हो, कोई बहुत बड़ी बात हो, आपको वो सुनकर बहुत गुस्सा आए, लेकिन उस समय आपको उस गुस्से को कंट्रोल में रखना चाहिए। आप उस गुस्से को कंट्रोल में रखें, उससे बात को सुने, उसको बात को समझें और उस बात को समझकर उसको सांत्वना दें। ठीक है, इट्स ओके, गलती हो गई ना, गलत किया, लेकिन अब हम इसका रास्ता निकालते। जो हो गया उस पर हम डिस्कशन करेंगे, जो हो गया हम उस पर उसको ताने मारेंगे, जो हो गया उस पर हम उसको 25 बात सुनाएंगे, उससे कुछ नहीं होना। उससे सिर्फ यही होना है कि वो हमारा साथी हो सकता है हमारे हाथ से निकल जाए। इसलिए हमें कोई भी साथी हो, हमारा, हमारे परिवार का हो या हमारा मित्र हो, उसकी बात को सुने, समझें और उसके बाद उसका समाधान करने का प्रयास करें। गलत हुआ है, सही हुआ है, इसका डिसीजन हम बाद में घर में बैठ के करेंगे, जब वो व्यक्ति उस चीज से उभर कर बाहर आ जाएगा। तो दोस्तों, ये बात तो हुई उस व्यक्ति की जो नकारात्मक और डिप्रेशन में जाने वाले व्यक्ति के साथ रह रहा है। उन्हें क्या करना चाहिए और उन्हें उसको कैसे ट्रीट करना चाहिए। धर्मेंद्र गुजर जी, धर्मेंद्र भाई हमारे साथ जुड़ चुके हैं, एडवोकेट साथी है मेरे, बहुत अच्छे भाई हैं धर्मेंद्र, स्वागत है धर्मेंद्र भाई। तो हम ये देखें, सबसे पहली ड्यूटी हमारी है कि अगर हमारे आसपास हमारा भाई, हमारा पड़ोसी, हमारा मित्र, अगर हमें लगता है कि वो नकारात्मकता की ओर बढ़ रहा है, तो हमें उसे छोड़ नहीं देना है, उसे हमें पकड़ना है, उसे हमको वहाँ से निकाल कर लाना है। आज की जो भागदौड़ भरी जिंदगी हो गई है, हर व्यक्ति अपने अपने परिवारों में, अपने अपने कामों में, अपने अपने व्यापारों में परेशान है। वो उसके पास दूसरों के लिए समय नहीं है। लेकिन ये ज़रूरी है कि आप उससे थोड़ा सा, अपने व्यापार से, अपने कामों से थोड़ा सा बाहर निकलें और अपने उस मित्र को, उस ज़रूरतमंद साथी को समय दें। आप बताइए मुझे, ये 4 महीने का लॉकडाउन पीरियड हमने निकाला, अचानक लॉकडाउन लगा बिना किसी प्लानिंग के। इस 4 महीने में आपने एहसास किया होगा कि एक दूसरे की हमें कितनी ज़रूरत है। दोस्तों, मेरा विश्वास मानिए, आप सब जानते हैं कि मैं कितना सोशल हूँ, मेरा ग्रुप कितना बड़ा है, मेरे कितने बड़े भाई कितने मुझ पर प्रेम रखते हैं मुझसे। गगनदीप भाई जुड़ चुके हैं, अजीत जैन जी जुड़ चुके हैं, आदित्य सोनी जी जुड़ चुके हैं। सभी बहुत एक से एक धुरंधर लोग, पॉजिटिविटी के साथ रहते हैं ये लोग, सभी का स्वागत है। पूरे लॉकडाउन में मेरे परिवार में किसी भी चीज की समस्या नहीं आई। कोई एक समय ऐसा नहीं रहा जब हमारे परिवार में किसी ने ये कहा हो कि यार अपन तो अकेले हैं, बोर हो गए हैं, पक गए हैं घर में बैठे बैठे, क्योंकि साथी इतने हैं। नीलेश अग्रवाल जी देखिए, जिनका मैं नाम ले रहा हूं, वही वैसे ही एक साथी नीलेश अग्रवाल जी साथ में जुड़ चुके हैं। ये ऐसे साथी हैं हमारे साथ कि इन्होंने पूरे 4 महीने में मुझे कभी अकेला महसूस ही नहीं होने दिया। रोज सबके कॉल, भैया कोई आवश्यकता तो नहीं,
किसी चीज़ की समस्या तो नहीं, कोई परेशानी तो नहीं। आपने सिर्फ ये कह दिया अरे यार फ्रूट चाहिए, कैसे भी होगा 2 घंटे में 3 घंटे में कहीं से भी फ्रूट आ जाएंगे। भाई ये चाहिए, आपको हर चीज़ मिल रही है, हर चीज़ अवेलेबल है। वो क्यों है? क्योंकि हम सोशल हैं। तो डिप्रेशन में जाने का एक कारण ये भी है कि आप सोशल नहीं हो पा रहे हैं। आप अकेले चलो में विश्वास कर रहे हैं, आप सिर्फ अपना व्यापार और अपने घर। अरे उन्होंने कहा कहाँ जाएंगे यार समाज के कार्यक्रम में, अरे कहाँ जाएंगे यार दोस्तों की पार्टी में, क्या लेना देना वहाँ से। लेकिन वो लेना देना आज समझ में आता है, वो लेना देना आज पता लगता है कि क्या होता है सोशल होना, क्या होता है दोस्तों के साथ हंसी मजाक करना, क्या होता है दोस्तों के दुख में खड़े रहना। तो दोस्तों प्रयास हम करें। हमारे एक बड़े वरिष्ठ हैं, वो कहते हैं कि सुख में किसी के यहाँ बुलाने के भी बाद ना जाओगे चलेगा, लेकिन दुख में बुलाने का इंतज़ार मत करना। आपको पता लग जाए कि उसके यहाँ कोई तकलीफ है, कोई दर्द है, कोई दुख है, बिना बुलाए सबसे पहले उसके यहाँ पहुँच जाना। ला भाई बता तेरे को क्या समस्या, मैं बताता हूँ तेरे को, ला तेरा समाधान मैं करता हूँ, बाकी तो जब जो आएंगे वो आ जाएंगे। लेकिन जो सबसे पहली मदद होती है, जिसको फर्स्ट एड कहते हैं, जो सबसे पहली जब कोई घायल होता है तो एम्बुलेंस आती है, वो एम्बुलेंस का काम आप कीजिए। सबसे पहले उसके दुख में आप पहुंचिए, आप उसकी मदद कीजिए। मेरा दावा है ये आत्महत्या की घटनाएं बहुत कम हो जाएगी। अभी इंदौर की ये पोजीशन है कि रोज कम से कम 5 आत्महत्या हो रही है। 5 जाने सिर्फ ऐसी जा रही हैं कि उसका खालीपन था, उस पर कर्ज था, उस पर कोई बात करने वाला नहीं था, किसी से अपनी बात शेयर नहीं कर रहा था। मध्य प्रदेश में यह आंकड़ा 100 पहुंचता है और पूरे हिंदुस्तान में यह आंकड़ा पहुंचता है 1000 पर डे। आप सोचिए इतने कोरोना से नहीं मर रहे हैं जितने आत्महत्या से मर रहे हैं। तो गंभीर बीमारी क्या है, कोरोना है या आत्महत्या है? बिल्कुल सही कह रहे हैं नीरज सोनी जी कि जीवन कष्ट का नाम है। राजा राम जिन्हें राजा बनाना था वनवास हो गया, किसी को इससे बड़ा नुकसान नहीं हो सकता है। सारे कष्ट सहकर माँ बच्चे को जन्म देती है और वो बच्चा जब माँ का दूसरा जन्म होता है। बहुत सी चीज़ें हैं ये, हम इन बहुत सी चीज़ों पर चर्चा कर सकते हैं, लेकिन कब? जब आपका ये खुला होगा, ये ओपन होगा। आप इसमें कुछ जाने तो दो, आप जाने नहीं देते हो। आपको सिर्फ यही बात सोचना मैं बहुत बुरा हूँ, मेरा समय खराब है, मेरा तो जीवन ही खराब है, मुझे तो कोई पसंद ही नहीं करता है, मैं तो उन्नति कर ही नहीं सकता हूँ, मुझे तो कुछ मिलता ही नहीं है। तो ये आपने अपना सोच इसमें ऐसा बना रखा है, आपने अपने कंप्यूटर को ऐसा सेट कर रखा है, पूरा फुल कर रखा है, मेमोरी फुल कर रखी है उसकी। आप उसमें कुछ भी इंटर ही नहीं होने देना, नई चीज। आप उसको रिफ्रेश मारिए, उसमें से जो बैड डाटा है उसको डिलीट मारिए, नेगेटिव डाटा जो उसे डिलीट मारिए, उसमें जगह तो बनाइए। मैं आपके अंदर पॉजिटिविटी भरूंगा, मुझसे मिलिए, जिसको जरूरत हो, जिसको लगता है कि यार उसके जीवन में कुछ नहीं है, मेरे से बात कीजिए, मैं बात करता हूँ, मेरे साथ बैठिए, मुझे बुलाइए, मैं आता हूँ आपके पास। मत करिए यार, जीवन बहुत मुश्किल से मिलता है, बहुत मुश्किल से। आप ये सोचिए, एक बात सोचिए, आप चलिए, आप एक पुरुष हैं, आपकी उम्र लगभग 40-45 वर्ष है, आपके पिता जीवित हैं, आप ये कदम उठा लेते हैं, वो पिताजी पे क्या बीतेगी आप सोचिए जरा। और यही आप सोच लीजिए कि आप किसी के पुत्र हैं और आपका पुत्र ऐसी हरकत कर जाए, आप पर क्या बीतेगी। सिर्फ इतना उस समय सोच लीजिए कि आप पर क्या बीतेगी। क्या एक पिता के कंधे पर जब उसका पुत्र जाएगा तो वो पिता कभी उस बात को भूल पाएगा? कभी वो पिता दोबारा हंस पाएगा? क्या आप आर्थिक तंगी के कारण आत्महत्या कर लेते हैं, इसका मतलब यह है कि आपके परिवार को पालने की आपकी ताकत नहीं है? आपकी मृत्यु के पश्चात आपकी पत्नी क्या लोगों के यहां बर्तन मांजेगी? आप सोचिए तो, आप कर क्या रहे हैं? आप एक पल के लिए सोचिए कि आपके ना होने के बाद आपकी पत्नी कहां जाएगी, आपके बच्चे कहां दर दर की ठोकर खाएंगे,
आपके माता पिता का क्या होगा, आप सोचिए तो। और जिस व्यक्ति ने इतनी व्यवस्था कर रखी होगी कि आपके माता पिता, आपकी पत्नी, आपके बच्चे घर बैठे बैठे आराम से खा लेंगे, वो तो कभी आत्महत्या करेगा नहीं। क्योंकि जब इतनी व्यवस्थाएं हैं तो उसे अपने जीवन समाप्त करने की जरूरत कहाँ है। दोस्त सोचिए, और ये इस बात हर उस व्यक्ति को बताइए जो व्यक्ति इस तरह का कदम उठाने का कभी दिमाग में लाता भी है। बहुत तकलीफ होती है। मनुष्य जीवन एक बार मिलता है, सिर्फ एक बार, क्योंकि हमसे कहीं ना कहीं ऐसी गलती हो ही जाती है कि दोबारा मनुष्य जीवन मिलने की उम्मीद बहुत कम होती है। मनुष्य जीवन मिला है, मृत्यु बहुत आसान है। मौत तो ऐसी चुटकी में आ सकती है। मौत, मरना कोई हिम्मत वाली बात नहीं है। नामर्द है वो व्यक्ति। बुज़दिल मानता हूं मैं उस व्यक्ति को जो मौत को गले लगाता है। सुशांत सिंह का मैं बहुत बड़ा फैन था, लेकिन जिस दिन उसने ऐसी हरकत की, उस दिन से मुझे नफरत है उससे। क्या है ये मृत्यु? मरना क्या है? लड़ो ना, लड़ो ना किसी से। किससे लड़ना आपको? आप जब खुद अच्छे होंगे, जब खुद पॉजिटिव सोचेंगे, आपको किसी से लड़ने की जरूरत नहीं है। हर व्यक्ति गिरता है, हर व्यक्ति गिरता है फिर उठता है। हम बचपन में जब चलना सीखे, कई बार गिरे, उठे ना। हम एक बार गिर गए, घुटने फूट गए हमारे, साइकिल चलाने लगे, घुटने फूट गए हमारे, गिर गए हम, तो क्या हमने आत्महत्या कर ली? क्यों? तब तो नहीं की, क्योंकि तब हम बच्चे थे, हमें पालने वाले हमारे माता पिता थे। लेकिन आज जरा सा वजन हम पे आया और हम आत्महत्या कर लेंगे, उनको पीछे छोड़ देंगे जिनको उम्मीद है हमसे कि यार हमारा बच्चा, हमने बड़ा किया, अब हमारा बच्चा कुछ करेगा। उनका तो सोचो। उन्होंने आपको जीवन दिया, अपना कुछ नहीं है। ये मेरा जीवन मेरा नहीं है। मेरे माता पिता का एहसान है मुझ पे, मेरा माता पिता का कर्ज है मुझ पर, मुझे वो चुकाना है, और वो मैं कभी नहीं चुका सकता हूं। लेकिन प्रयास तो करूं, भाग जाऊं, अपने फर्ज से भाग जाऊं। किसके लिए? चंद लोगों से चंद पैसे देना है मुझे, चंद कागज के टुकड़े देना, इसलिए भाग जाऊं अपने फर्ज से। और वो फर्ज ऐसा, माता पिता का फर्ज, माता पिता का कर्ज, जो कभी उतर ही नहीं सकता है। लेकिन हम उन्हें खुशी दे सकते हैं। हम उनके साथ रहकर उन्हें उत्साहित कर सकते हैं, हम उन्हें आनंदित कर सकते हैं। जब उन्होंने हमारी उंगली पकड़कर चलना सिखाया, आज जब बारी आई कि वो हमारी उंगली पकड़कर चलें, हमारे कंधे पर हाथ रखकर चलें, उस समय हम आत्महत्या कर लेंगे। अरे मूर्खों, अरे बेशर्मों, शर्म करो। बहुत कड़वी बात लग रही होगी मेरी, और हो सकता है मेरा ये बोलने का तरीका आपको अच्छा नहीं लग रहा हो, लेकिन दोस्तों बहुत तकलीफ होती है जब किसी जवान मौत को मैं देखता हूं, और वो भी मौत कैसी? आत्महत्या, जो स्वयं अपने आप को मार ले। और एक बाप कोने में खड़ा खड़ा कहीं रो रहा है, सुबक रहा है, वो कुछ कह भी नहीं सकता। वो ये तक नहीं कह सकता कि यार बेटा तू मुझे बताता तो सही, मैं सब करता तेरे लिए, आज तक करता आया, मैं कल भी करता। किसी के प्यार में असफल होकर हम आत्महत्या कर लें। हमारी कोई बहन, हमारा कोई भाई, अरे मेरे भाई बहनों समझो तो, क्या है? जरूरी नहीं कि आपने किसी को चयन किया हो तो वो सही हो, या उसने आपको छोड़ा है तो वो गलती हो गया, कोई कारण होगा, ठीक है, समझेंगे, समझते हैं। और यार जिसने आपको बड़ा किया है, जिसने आपको जन्म दिया है, जो सब कुछ छोड़कर आपके लिए आया है, आप उसका नहीं सोच रहे हो। लेकिन चंद दिनों पहले कोई बंदी या कोई बंदा आपके जीवन में आया, उसके बारे में सोचकर आप अपना जीवन खराब कर रहे हो। अपने माता पिता को, अपने परिवार को रोता बिलखता छोड़ने का कोशिश कर रहे हो। क्या है ये? आप बाहर निकलिए उससे, बाहर आइए उस चीज से, सोचिए। दोस्तों बातें बहुत हैं, समय कितना निकल जाएगा पता भी नहीं लगेगा। मेरा सभी से एक निवेदन है, आज ये आप लोग सभी जितना आज मेरा ये वीडियो देख रहे हैं और आगे भी मेरा ये वीडियो देखें, सभी लोग अपने मन में एक प्रण करें कि कम से कम आप स्वयं, सबसे पहले आप स्वयं अब कभी भी नकारात्मक बात नहीं करेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि सभी मेरी इस बात पर सहमत होंगे। आप स्वयं नकारात्मक बात नहीं करेंगे, किसी की
हंसी नहीं उड़ाएंगे, लेकिन उसके जीवन में हंसी लाएंगे। दोनों बातों में बहुत बड़ा फर्क है। किसी की हंसी नहीं उड़ाएंगे, लेकिन उसके जीवन में हंसी लाने का प्रयास करेंगे। दूसरा प्रण ये कीजिए कि अगर आपको लगता है कि कोई व्यक्ति डिप्रेशन की ओर जा रहा है, वो आत्महत्या की बातें कर रहा है, आत्महत्या का सोच रहा है, तो उसे वहां से बाहर निकालिए। जीवन में सिर्फ एक व्यक्ति को, आपका जो जीवन बचा हुआ है उसमें से सिर्फ उस पूरे जीवन में एक व्यक्ति को आत्महत्या से बचा लीजिए। अगर आपने ऐसा कर लिया तो मैं सोचूंगा कि मेरा आज का ये जो 1 घंटा मैंने आपको दिया है, मैंने आज का आप लोगों का समय लिया है, वो सार्थक हुआ। आप ऐसा कर पाएंगे तो मुझे लगेगा कि आपको खुद को लगेगा कि आपका जीवन कहीं ना कहीं सार्थकता के रूप में आगे बढ़ा है। तो मेरा आप सभी से निवेदन है कि नकारात्मकता अपने जीवन से निकाल दीजिए। हर समस्या का समाधान है, कोई समस्या बड़ी नहीं है। समय हर समस्या का साधन है, समय हर समस्या का सबसे बड़ा मलहम है। नकारात्मकता अपने जीवन से निकाल दीजिए, बिल्कुल तरह से निकाल दीजिए, और आपने जिस दिन सोच लिया उस दिन हर उसी पल वो नकारात्मकता आपके जीवन से निकल जाएगी। उसके बाद नए सोच के साथ, नए तरीकों के साथ, नए प्रयोगों के साथ अपनी मंजिल की ओर बढ़िए, अपने जीवन की ओर बढ़िए। मेरा वादा है, आप ही मुझे फ़ोन लगाकर कहेंगे कि यार आपकी बात उस दिन हमने सुनी, उसके बाद हमने ये जीवन में परिवर्तन लाया और हमारे व्यापार में, हमारे परिवार में ये फ़र्क आया, ये अच्छा फ़र्क आया। बुरा तो आ ही जाएगा, उसको तो कोई लाने की ज़रूरत नहीं, लेकिन ये अच्छा फ़र्क आया, मुझे उस दिन बड़ा अच्छा लगेगा। तो दोस्तों, पुनः वही निवेदन करूँगा, पॉजिटिविटी लाइए, सकारात्मक सोच बढ़ाइए। कोई लगता है कि ये नकारात्मकता की ओर जा रहा है, उसे बिठाइए, उसे समझाइए, उससे बात करने की कोशिश कीजिए। पहले उसे समझिए, फिर उसे समझाइए। मैं एक बार पुनः निवेदन करूंगा आप सभी से कि मेरा यूट्यूब चैनल एडवोकेट विकास डागा, देश की आवाज़, उसे लाइक कीजिए, उसे सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा साथियों तक मेरी ये बात पहुंच सके। समय लगभग हो चुका है, ज़्यादा समय मैं अब आप लोगों का नहीं लूँगा। फिर भी एक निवेदन और करूँगा कि अगर आपको लगता है कि किसी को मेरी आवश्यकता है, मुझे बताइए, मैं उनके साथ बैठता हूँ, चाहे मेरे पास बुलाकर, चाहे उनके यहाँ चलकर। मैं उनके साथ बैठता हूँ, उन्हें समझाने का प्रयास करता हूँ, और कोशिश, मुझे उम्मीद है, पूरा विश्वास है अपने आप पर कि मैं उस व्यक्ति को उस मार्ग से बाहर लाने का प्रयास कर सकता हूँ। दोस्तों, ये समाज अपना है, मेरा है, आपका है। नेता लोग, राजनेता लोग क्या कर रहे हैं उनको करने दो, वो उनकी व्यापार है, उनको करने दो, हमको उससे कोई मतलब नहीं है। हम सिर्फ हमारा जीवन जिएं, हम कुछ ऐसा कर जाएं कि हमारे माता पिता हम पर गर्व करें कि नहीं, मैंने जो संस्कार दिए हैं वो ये संस्कार हैं, उन संस्कारों के कारण आज मेरा बेटा, मेरी बेटी इस जगह पर है, इस मुकाम पर है। जय श्री महाकाल। सपना बहुत लेट आई छोटी। तो दोस्तों, ऐसा कुछ करने का प्रयास कीजिए, बहुत आनंद आएगा, बहुत अच्छा लगेगा, एक आत्मिक शांति आपको मिलेगी। ऋतु श्रीवास्तव जी, स्वागत है आपका। अब तो अंतिम समय चल रहा है, निवेदन भी कर चुका हूँ मैं, आप वीडियो मेरा बाद में सुनिएगा। तो हम इस तरह से करें। उसके बाद मेरा ये फेसबुक चैनल है, मेरा यूट्यूब चैनल है। आप लोगों को किसी को भी ज़रूरत लगती है, मुझे आप मैसेज कीजिए, बताइए, मुझे अपनी प्रॉब्लम शेयर कीजिए। आपकी प्रॉब्लम कहीं नहीं जाएगी, मुझ तक ही रहेगी। आपको किसी तरह की समस्या है, मैं उसका समाधान करने का पूरा प्रयास करूंगा। आप सब लोग स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, और जीवन में सकारात्मक सोचकर बहुत आगे बढ़ें, ऐसी मैं प्रभु से कामना करता हूं। और ये जो महामारी चल रही है, इस महामारी से हम सब लड़ सकें, और जल्द ही हमारा शहर, हमारा देश फिर से उसी तरह उत्सवमय हो जाए। हम सब उतने ही अच्छे से जीवन जिएं और सब एक दूसरे के साथ मिलें। इसी के साथ आप सभी को मंगल कामनाओं के साथ मेरा सादर जय जिनेंद्र, नमस्कार, धन्यवाद। आप लोग मेरे साथ जुड़े। मेरा निवेदन, मेरी यूट्यूब चैनल एडवोकेट विकास डागा, देश की आवाज़, उसे ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और इस वीडियो को भी फेसबुक के माध्यम से अधिक लाइक और शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।